अभी देखिए शादाब चौहान के मुंह से एक बात निकल गई, निजाम मुस्तफा। जनाब निजाम मुस्तफा तो अफगानिस्तान में है, फिर ये आईएसआईएस खुरासान और तालिबान किस बात के लिए लड़ रहे हैं? पंजशेर वैली का नॉर्दर्न अलायंस, आईएसआईएस के तालिबान, तीनों तो मुसलमान है, किस बात की लड़ाई है? यमन में सारे मुसलमान हैं, किस बात की लड़ाई है? सीरिया और इराक में सारे मुसलमान हैं, किस बात की लड़ाई है? पाकिस्तान में काहे बात के धमाके फटते हैं, किस बात की लड़ाई है भाई? तो जहां निजाम मुस्तफा है, सबसे ज्यादा जान के लाड़े तो वहीं पड़े हुए हैं। अब इन्होंने कहा, कितना बड़ा आरोप लगा दिया नसीरुद्दीन शाह जी के ऊपर कि साहब हो सकता उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में बयान दिया हो। तो मैं साहब एक व्यक्ति का नाम कोट कर रहा हूं, बयान जो ना सियासी हैं ना भारत के हैं, भाजपा संघ तो छोड़ दीजिए, उनका नाम है मार्क टेली, जो भारत में पत्रकारिता के सबसे बड़े स्तंभों में से एक है। बीबीसी के पत्रकार रहे, एशिया के 26 साल हिंदुस्तान में रहे। उन्होंने 2019 22 सितंबर को द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि भारत के मुसलमान सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। और क्यों लिखा? उन्होंने कहा इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि मैं हजरत निजामुद्दीन के एरिया में रहा, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। 26 साल दुनिया का कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, पर भारत है, यहां के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते। भूल जाइए हिंदू मुसलमान। शादाब चौहान, मैं आपको चुनौती देता हूं, एक कोई इस्लामिक देश बताइए जहां सारे के सारे फिरके पाए जाते हो इस्लाम के, सिवाय हिंदुस्तान के। और आज बताइए, हम सूफी मत की बात करते हैं जिसको बड़ा गौरवशाली व्यवस्था बताई जाती है इस्लाम की। सूफियों एक वाक्य पूरा कर लूं। सूफियों के 4 सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। अब बताइए अफगानिस्तान में कितने बचे, पाकिस्तान में कितने बचे, और तो छोड़िए कश्मीर घाटी में कितने बचे? वहीं बचे जहां पर कि हिंदू मेजॉरिटी में, जहां भारतीय संस्कृति बची हुई है। वरना मैं कह रहा हूं, बता दीजिए कोई एक देश बताइए जहां 72 के 72 फिरके हो, और एक कोई जगह बता दीजिए भारत के अंदर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो गए हो और चारों फिरके सूफी मतों के पाए जाते हो, बता दीजिए। आजकल जानते क्या माहौल है? अगर कोई भीड़ हो, किसी पब्लिक गैदरिंग हो, वहां कोई टीका वीका लगाए हुए हिंदू पुजारी जैसा व्यक्ति जाकर खड़े होकर बोले बम बम, तो पब्लिक कहेगी भोले, और एक मौलवी जाके बोल दे बम, और देखिए क्या भगदड़ मचती है वहां पे। तो आधा बोले, वो आधा बोलेगा क्यों? हो बोलिएगा, अरे बम बम बोल दे तब तो फिर पता नहीं कितनी देर भागेंगे लोग वहां। इस दुनिया में एक देश बताइए जिस पे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे रिलीजन पाए जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसलिए कि भारत हिंदू बाहुल्य था, इसलिए भारत की एकात्मता, संस्कृति ही, राजनीति ही नहीं, सब कुछ का केंद्र बिंदु हिंदू था। मगर अफसोस कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी राजनीति चली कि शरिया के तमाम प्रावधान संविधान के हिस्से कर दिए गए। तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2014 से पहले स्थिति यह थी कि भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, और अब बदलाव की वो बयार आई है कि आपने देखा कि ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करती हैं, अपने अरविंद केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राहुल गांधी जी कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं, अपना गोत्र बताते हैं, ममता बनर्जी अपना गोत्र बताने लगी हैं। और क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी केदार में दिख रहे हैं, दीपावली जगमग हो रही है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, था तो केंद्र बिंदु हमेशा से, पर हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूला हुआ था। आज शक्ति याद आई तो एक पंक्ति कहूंगा, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे